बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम मैथ। टॉपिक है परमुटेशन, हिंदी में बोलेंगे क्रमचय। तो इस पे बेस्ड इंट्रोडक्शन पार्ट बता चुका हूँ। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आइएगा। तो मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऐसा नहीं है कि 2 ही क्वेश्चन करवा के छोड़ दूँगा। जितने भी बिहार एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, ये सब बिहार एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। आप कौन सा ईयर में आया वो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाऊँगा सारा, जो कि आपको हेल्प मिलेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम मैथ के लिए। तो प्लेलिस्ट में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, जाकर वहाँ पे देख लीजिएगा। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन ये है कि 11PR इक्वल टू 11PR+1 है, तो R का मान क्या होगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको फॉर्मूला बताया था NPR का, n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला को यूज करके इसको ब्रेक करें तो 11 का फैक्टोरियल n और ये r, तो 11 माइनस r का फैक्टोरियल। इसको ब्रेक करूँ, इसको n और ये r में पूरा है r+1, तो 11 का फैक्टोरियल 11 माइनस r+1 का फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो 1/11 माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 11 माइनस r माइनस प्लस -1 का फैक्टोरियल। तो 1/, मैं इसको अगर ब्रेक करूँ, जैसे n फैक्टोरियल रहता है तो उसको कैसे लिखते हैं, n-1 एंड सो ऑन। तो इसको अगर ब्रेक करूं तो मैं लिख सकता हूं 11 माइनस r, 11 माइनस r-1। समझ में आ रही है बात। तो अगर n फैक्टोरियल को अगर ब्रेक करें तो n-1 का फैक्टोरियल इतना ही तक लिख सकते हैं ना हम लोग। 10 फैक्टोरियल है तो हम लोग लिखेंगे 10 × 9 का फैक्टोरियल। इंट्रोडक्शन पार्ट में सब डिस्कशन कर चुका हूँ। तो 11 माइनस r फैक्टोरियल को देखिए, n फैक्टोरियल है तो n निकल गया बाहर, तो 11 माइनस r बाहर निकाल दिया, फिर उसके में से 1 घटा दिए, तो 11 माइनस r में से 1 घटा देंगे तो क्या लग गया, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल लगा दीजिए, इक्वल टू घटाऊंगा, माइनस किया तो 11 में से 1 गया, 10 माइनस r का फैक्टोरियल। तो 1/11 माइनस r, 11 में से 1 गया, 10 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/10 माइनस r का फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल, तो बच क्या गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 1 इक्वल टू 11 माइनस r इधर जाएगा, 1 उधर जाएगा, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। ऑप्शन 7, 5, 11 कोई नहीं, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि अंकों 0, 1, 2, 3, 4 5 डिजिट है। 5 अंक का उपयोग करते हुए बिना दोहराए, अब दोहराना भी नहीं है, 4 अंक का संख्या बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि 5 गो अंक है तो उसके हेल्प से हम ऐसे बना दें 4 4 4 3, दोहराना ही नहीं है। जब भी रहेगा तो बिल्कुल अलग अलग रहेगा, डिफरेंट संख्या रहेगा। तो उस तरह से हम लोग कितने संख्या बना सकते हैं 4 अंकों की, है तो परमुटेशन के कॉन्सेप्ट से। लेकिन मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि परमुटेशन यानी कि क्रमचय होता क्या है, तो अरेंजमेंट करना। तो मैं एग्जाम्पल लेके वहाँ पे बताया था कि किस तरह से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। 4 डिजिट 5 अंक है, लेकिन बनाना है 4 अंक का, तो 4 बॉक्स बनाइए आप, 1 2 4 बॉक्स हो गया। हमारे पास संख्या है, अंक है 0 1 2 3 4। यदि मैं 0 को यहाँ पुट कर दूँ फर्स्ट
जगह है ना, फर्स्ट प्लेस, उसको हम कितने तरह से भर सकते हैं वो सोचना है। यदि मैं यहाँ 0 दे दूँ, बाकी में कुछ और देते हैं 1 2 3, तो ये कितने अंक का संख्या है? 4 अंक का संख्या है? नहीं, किसी भी संख्या के आगे 0 लग जाने से वो 0 का मतलब है, तो 1 2 3 123 3 ही अंक का संख्या न बना। तो यहाँ से अब कंडीशन पता चल गया कि फर्स्ट प्लेस पे 0 मुझे नहीं पुट करना है। समझ में आ गई बात? तो या तो यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, या तो 2 पुट कर सकते हैं, या तो 3, या तो 4, यानी कि फर्स्ट प्लेस को हम कितने तरह से फिल कर सकते हैं? 4 तरह से। तो 4 लिख देता हूँ। एक तो यूज हो गया, 5 था, 5 में से फर्स्ट प्लेस कोई ना कोई तो गया होगा। ये तो मैं 4 तरीका बताया कि पहला पोजीशन को या तो मैं 0 तो नहीं ले सकता था इसमें, या तो इसमें 1 पुट कर सकते हैं, या तो 2, या तो 3, या तो 4, यानी 4 तरह से 4 तरीके से पहला पोजीशन को मैं भर सकता हूँ। लेकिन जाएगा तो कोई एक ही अंक ना। क्लियर? चलिए, तो अब टोटल 5 अंक था, 5 में से एक जगह ले लिया। अब कौन लिया नहीं पता, लेकिन एक ले लिया, तो अब बचा कितना? 4 ही अंक बचे ना। अब 5 अंक था, 5 में से एक अंक कोई ऑक्युपाई कर लिया होगा, तो बचा 4 अंक। अब वो 4 अंक यहाँ पे कितने तरह से भर सकते हैं? अब यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। नहीं, तो 4 अंक मान लीजिए कि 0 1 2 3 ये बचा होगा, 4 मान लीजिए यहाँ पे रखे होंगे। या तो ऐसा भी हो सकता है 0 1 2 4, या फिर 1 2 3। 0 तो यहाँ जा ही नहीं सकता, तो 0 तो सब में रहेगा ही रहेगा। मैं एक एग्जांपल लिया कि कौन सा वो जगह गया। मान लीजिए कि इसमें से 4 को हम यहाँ पे रख दिए, बचा ना अभी भी 4 अंक। अगर मान लीजिए कि इसमें से 3 अंक चला गया होगा, तब 3 तो नहीं ना रहेंगे, 3 चला जाएगा तो बचेगा ना 4 अंक। समझ में आ रही है बात ना? तो अभी भी 4 अंक है, तो इसको हम कितने तरह से भर सकते हैं? चारों को चारों फिल होगा इसमें। 0 भी भरा जाएगा, 1 भी भरा जाएगा, 2 भी भरा जाएगा, 3 भी भरा जाएगा, 4 भी भरा जाएगा। लेकिन 5 अंक था, तो 5 तरीके से हम इसको नहीं भर सकते हैं, क्योंकि एक अंक तो ऑक्युपाई कर लिया होगा पहला पोजीशन। तो हम इसको 4 तरीके से भर सकते हैं। एक पोजीशन ये ऑक्युपाई कर लिया, एक पोजीशन ए ऑक्युपाई कर लिया। 5 अंक था टोटल, 2 अंक ऑक्युपाई कर लिया। दोहराना नहीं है। अगर दोहराना रहता तो फिर हम इसको 5 तरीके से भर सकते थे, फिर इसको 5 तरीके से, फिर इसको 5 तरीके से। समझ में आ रही बात? अगर चलिए मैं दोहराने का वाला अलग केस ले लूँगा। तो इस 5 अंक में से कोई 2 अंक चला गया, बच गया कितना? 3 अंक। तो हम इसको 3 तरह से भर सकते हैं। फिर कोई ना कोई एक तो पोजीशन ऑक्युपाई कर लिया होगा, तो अब कितना बचे? 2। तो हम इसको 2 तरीके से भर सकते हैं। तो इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 × 4 × 3 × 3 2 16 3 दूनी 6 16 छक 96, यानी कि 96 तरीके से हम 4 अंकों की सहायता से अंक बना सकते हैं। अगर ये चीज़ ना रहता, दोहराना, यानी कि हम दोहरा सकते हैं, तो फिर उसका आंसर क्या हो जाता? 4 अंक का ही बनाना है, लेकिन हम दोहरा सकते हैं। तो 5 अंक है, 5 अंक में तो 0 यहाँ पे ऑक्युपाई करेगा ही नहीं करेगा। 0 जैसी करेगा तो 3 अंक हो जाएंगे, 3 अंक कर सकते। इस 0 को छोड़कर चारों हम इस पे पुट कर सकते हैं। दोहराना है, यानी कि अभी भी हमारे पास 5 अंक है,
तो हम इसको 5 तरीके से भर सकते हैं। फिर रिपीट करना है तो फिर अगेन इसको 5 तरीके से, फिर इसको भी 5 तरीके से। तो ये हो जाएगा 4 जो कि 20, 20 25 100, 500। 500 क्या बना सकते हैं? 4 अंक की संख्या। ये है दोहरातक, दोहराव, बिना दोहराव के, बिना दोहराव के, यानी रिपीट, विदाउट रिपीट। इंग्लिश वालों के लिए विदाउट रिपीट, और इसमें रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड, यानी संख्या को, डिजिट को हम रिपीट कर सकते थे। तो अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं जो भी बोला अगर फर्स्ट बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके 2-3 बार सुनिएगा, डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि आखिर है क्या। ये तो एक क्वेश्चन है। इस टाइप का और भी क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। एंजॉय करिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।